यूं तो ईरान से ग्रीनलैंड की दूरी करीब 6,500 किलोमीटर है, लेकिन इन दिनों दोनों ही जगहों पर हलचल मची हुई है और इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। वेनेजुएला में ट्रंप के आदेश के बाद हुए तख्ता पलट के बाद से पूरी दुनिया की निगाहें अब ईरान और ग्रीनलैंड पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले बात ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और नॉर्थ अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। मतलब ये अपने आंतरिक फैसले तो खुद लेता है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति जैसे मामले डेनमार्क संभालता है। ग्रीनलैंड की आबादी करीब 57,000 के आसपास है। यहाँ अधिकतर लोग तटीय इलाकों में रहते हैं, क्योंकि द्वीप का अंदरूनी हिस्सा लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित होने की वजह से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। यहाँ पहले से ही अमेरिका का थुले एयरबेस मौजूद है, जो मिसाइल चेतावनी प्रणाली और अंतरिक्ष निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीते कई सालों से आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिसे अमेरिका अपने लिए एक खतरे की तौर पर देखता है। रूस ने आर्कटिक में मिलिट्री ठिकाने, रडार सिस्टम और नौसैनिक ठिकाने भी विकसित किए हैं। वहीं चीन ग्रीनलैंड में हवाई अड्डे, बंदरगाह और खनन परियोजनाओं में निवेश के प्रयास में जुटा हुआ है, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ती जा रही है। हालांकि अमेरिका के दबाव के बाद डेनमार्क सरकार ने कई चीनी निवेश पर रोक लगा दी है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के होने की संभावनाएं जताई जाती रही हैं। हालांकि बर्फ पिघलने से इन संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है। इस वजह से भी ट्रंप की नजरें ग्रीनलैंड पर जमी हुई हैं। बर्फ पिघलने की वजह से ग्रीनलैंड से सटे इलाकों से नए समुद्री रूट बन रहे हैं, जो भविष्य में काफी अहम साबित हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन के बढ़ते दखल की वजह से अमेरिका को यहां अपनी पकड़ हर हाल में मजबूत करनी होगी। ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने ग्रीनलैंड पर कहा है कि अगर अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की तो रूस या चीन इस द्वीप पर कब्जा कर लेंगे, जिसे वे होने नहीं देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के इस हालिया बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में वे ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। वहीं डेनमार्क भी ट्रंप को लगातार जवाब दे रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप आजकल ईरान पर भी बिदके हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है। शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमानों पर हवाई हमले की योजना बनाने में जुटा हुआ है। वहीं ईरान की तरफ से भी अमेरिका को लगातार चेतावनी पर चेतावनी दी जा रही है। बीते कई दशकों से अमेरिका की ये चाहत रही है कि ईरान में उसके मन के मुताबिक सरकार बने और चले। अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में दखल देता रहा है। ईरान के पड़ोसी देश इराक में भी अमेरिका ने साल 2003 में हमला बोलकर सद्दाम हुसैन सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। वहीं ईरान में 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरानी सरकार अमेरिका को खटकती रही है। ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शन के बाद से तो अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर धावा बोल सकता है। वहीं ईरान की तरफ से भी अमेरिका को लगातार जवाब दिया जा रहा है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।